प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में तीसरे नवरात्रे के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि तीसरे नवरात्रे में माँ देवी की कौन से रूप की पूजा होती है और कौन सी वस्तु ऐसी चढ़ाएं जिनको चढ़ाने से माँ देवी प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहानी क्या है उनके उस प्राकट्य की, तो ये भी हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट में समझाएंगे, बताएंगे। तो आप सभी लोग, जैसा कि बताया गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, फिर माँ की छवि को स्नान इत्यादि जो भी कराएं, फिर वस्त्र धारण कराएं, फिर आरती इत्यादि करें, ये क्रम रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ का जो स्वरूप है वो चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। देवी का यह स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांति में है, चेहरा शांत है, सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही है। इतनी सुंदर है माँ चंद्रघंटा। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार से सुशोभित हो रहा है। इसके लिए कहानी है कि कथा आती है पुराण में, महिषासुर ने जब आक्रमण किया था देवताओं के ऊपर, देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, स्वर्ग छीन लिया था, तो देवता त्रिदेवों के पास में गए, रोने लगे, दुखी हुए। देवी के प्राकट्य की कथा है चंद्रघंटा मैया की। तो भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी, इन तीनों के तेज से मां भगवती का प्राकट्य हुआ और इन तीनों ने अपने अपने शस्त्र दिए। वहां देवराज इंद्र ने मां देवी को घंटा दिया था। वो जो घंटा दिया है ना, उस घंटे को उन्होंने स्वीकार किया था। माता का नाम चंद्रघंटा है क्योंकि उनके मस्तिष्क पर, वो जैसे मंदिर में घंटा लगा रहता है, वैसे मंदिर का सा घंटा उन्होंने अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा। अपने इस रूप में माता देवगणों को, संतों को, भक्तों को, सबके मन को प्रसन्न करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपनी 10 भुजाओं में, खड्ग उनके शस्त्र हैं, वो 10 भुजा धारणी है, उनकी 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में वो उनके हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए हैं, तरकस लिए हैं, मंद मंद मुस्कुराती रहती है। वे देवी कृपा से कोई भी साधक अपनी मनोवांछित इच्छा को प्राप्त कर सकता है। जो भी मन क्रम वचन से उनकी पूजा करता है उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनकी आराधना हम सभी को करनी चाहिए। जो लोग कमजोर हृदय वाले लोग हैं, उन माँ की पूजा करने से उनको बल संबल प्राप्त होता है। उनका मंत्र जाप हमको करना चाहिए। उनको विशेष प्रिय जो है वो सफेद और पीला गुलाब, अगर पुष्प के रूप में हम उनको चढ़ाएं तो हमें सफेद और पीला पुष्प उनको अर्पण करना चाहिए। और भोग में हमें केसर युक्त खीर का भोग माँ चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए, लगाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं माँ भगवती उनके ऊपर कृपा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं और जिनके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होती हैं, तो तीसरे माँ देवी की पूजा करने से, चंद्रघंटा की पूजा करने से, वो उनकी अर्चना करने से जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। तो आइए माँ चंद्रघंटा आप सब